लोग अक्सर ये समझ नहीं पाते थे कि बाबा हिंदू है या मुसलमान। वे मस्जिद में रहते थे, परंतु वहाँ धूनी जलती थी, शंख बजता था, भजन होते थे और पूजा भी होती थी। रामनवमी, गोकुल अष्टमी जैसे हिंदू त्यौहार भी मनाए जाते थे और ईद तथा अन्य मुस्लिम पर्वों का भी सम्मान होता था। बाबा ने कभी धर्मों में भेद नहीं किया। उनके लिए सभी मनुष्य एक समान थे। वे कहते थे, अल्लाह मालिक, अर्थात सबका मालिक एक है। इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा संत धर्म, जाति, भाषा और बाहरी पहचान से ऊपर उठकर केवल प्रेम और मानवता को देखता है। इस अध्याय में बाबा की अद्भुत योग शक्तियों का वर्णन मिलता है। वे उच्च कोटि के योगी थे और अनेक दुर्लभ योग क्रियाओं में निपुण थे। कहा जाता है कि वे धौती जैसी कठिन योग क्रियाएं करते थे तथा खंड योग जैसी रहस्यमयी साधनाओं में भी सिद्ध थे। लोगों ने ऐसे दृश्य देखे जिन्हें सामान्य मनुष्य समझ भी नहीं सकता था। लेकिन इन सिद्धियों के बावजूद बाबा ने कभी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया। वे हमेशा विनम्र रहे और स्वयं को ईश्वर का सेवक बताते रहे। इससे हमें सीख मिलती है कि वास्तविक आध्यात्मिक दिखावे में नहीं, बल्कि विनम्रता में होती है। गरीबों के वैद्य और दुख हरण करने वाले बाबा अनेक रोगियों का उपचार करते थे। वे किसी से शुल्क नहीं लेते थे। उनकी दवाएं भी साधारण नहीं होती थी, लेकिन उनके स्पर्श और कृपा से रोगी स्वस्थ हो जाते थे। उनके लिए रोगी केवल शरीर नहीं था, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी जिसकी सहायता करना उनका धर्म था। इससे ये स्पष्ट होता है कि बाबा केवल शारीरिक रोग नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों को भी दूर करते थे। एक बार दीपावली के दिन बाबा धूनी के पास बैठे थे। अचानक उन्होंने अपना हाथ जलती हुई धूनी में डाल दिया। उपस्थित भक्त घबरा गए और तुरंत उनका हाथ बाहर निकाला। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब बाबा ने बताया कि दूर किसी गांव में एक लोहार की पत्नी काम कर रही थी। उसकी गोद में बच्चा था। अचानक वो अपने पति की आवाज़ सुनकर उठी और बच्चा भट्टी में गिरने लगा। उसी क्षण बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से बच्चे की रक्षा की और उसके स्थान पर अपना हाथ चला लिया। ये घटना दर्शाती है कि सच्चे संत अपने भक्तों के दुख स्वयं सह लेते हैं। भक्त को बचाने के लिए वे अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते। कुष्ठ रोगी भागोजी शिंदे की सेवा। बाबा का हाथ जलने के बाद एक भक्त भागोजी शिंदे प्रतिदिन उनके हाथ पर घी लगाकर पट्टी बांधते थे। भागोजी स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनका शरीर घावों से भरा था और लोग उनसे दूर रहते थे। लेकिन बाबा ने उन्हें अपने अत्यंत निकट रखा। बाबा चाहते तो अपना हाथ तुरंत ठीक कर सकते थे, परंतु उन्होंने भागोजी की सेवा स्वीकार की ताकि उस भक्त को सेवा का अवसर मिलता रहे। यह दर्शाता है कि बाबा भक्त के प्रेम को कितना महत्व देते थे। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान बाहरी रूप नहीं देखते, वे केवल हृदय की भक्ति देखते हैं। बाबा केवल शिरडी तक सीमित नहीं थे, वे अपने भक्तों की हर गतिविधि जानते थे। उनके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती थी। वे जहाँ भी भक्त संकट में होता उसकी सहायता करते थे। इसी कारण भक्त उन्हें सर्वज्ञ और सर्वव्यापी मानते थे। नाना साहेब चांदोरकर का तबादला पंढरपुर हुआ। उन्होंने बिना किसी को बताए शिरडी जाने का निश्चय किया, लेकिन बाबा पहले से ही उनके आने की बात जानते थे। जब नाना साहेब शिरडी के निकट पहुँचे, तब बाबा भजन गाने लगे कि पंढरपुर के द्वार खुल गए हैं। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। इस घटना से स्पष्ट होता है कि बाबा अपने भक्तों के मन की हर बात जानते थे और उनके आने जाने तक की जानकारी उन्हें पहले से होती थी। तो अध्याय 7 का मुख्य संदेश ये है कि साईं बाबा किसी एक धर्म के नहीं, संपूर्ण मानवता के थे। सच्चा संत भक्तों का दुख अपने ऊपर ले लेता है। भगवान बाहरी रूप नहीं, हृदय की भक्ति देखते हैं। सेवा, करुणा और प्रेम ही सच्ची साधना है। जो पूर्ण श्रद्धा से बाबा को याद करता है, उसकी रक्षा बाबा स्वयं करते हैं। बाबा हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं, चाहे वे कहीं भी हो। संक्षेप में अगर जाने तो अध्याय 7 साईं बाबा की असीम करुणा
असीम करुणा, उनकी अद्भुत योग शक्ति और भक्तों के प्रति उनके अपार प्रेम का जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है। ये अध्याय पढ़कर भक्त के मन में ये विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि साईं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इस अध्याय में हेमाड पंत हमें साईं बाबा के उन दिव्य स्वरूप के दर्शन कराते हैं जिसे सामान्य बुद्धि को समझ पाना संभव नहीं है। शिरडी में रहने वाले लोग भी कई बार सोचते थे कि आखिर ये फकीर है कौन। मस्जिद में रहता है लेकिन राम और कृष्ण का सम्मान करता है, अल्लाह मालिक कहता है लेकिन धूनी जलाता है, आरती स्वीकार करता है। कोई उन्हें मुसलमान समझता था तो कोई महान हिंदू संत, परंतु वास्तव में बाबा इन सभी सीमाओं से परे थे। अध्याय 7 में लेखक ने साईं बाबा के दिव्य स्वरूप, उनकी योग शक्ति, उनकी सर्वव्यापकता, भक्तों के प्रति उनकी करुणा और उनके भक्तों के साथ प्रेमपूर्ण संबंधों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ये अध्याय बताता है कि बाबा केवल एक साधु या फकीर नहीं थे, बल्कि वे स्वयं ईश्वर की करुणामय शक्ति के अवतार थे।